मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बिलाई गांव से एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। बिलाई से अवैध शराब सट्टा बंद कराने बैठक संपन्न हुई। बैठक में सरपंच, चौकी प्रभारी, जनपद सदस्य, गांव के बुजुर्ग, युवा, भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य, स्वयंसेवक बंधु हुए सम्मिलित। चौकी प्रभारी श्री मलखान जी के स्पष्ट कर दिया कि गांव की जनता सहयोगी करेगी, अवैध शराब पूर्णतया बंद हो जाएगी। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि श्री दयाराम जी ने पंचायत के मुखिया होने के नाते पंचायत की तरफ से पूर्णतया समर्थन किया। शराबबंदी को लेकर श्री श्याम सुंदर जी ने अपने विचार रखे, सभी की सहमति हुई। अवैध शराब बेचने की सभी विरोध में है। जो व्यक्ति बिलाई में अवैध शराब बेचते हैं, सट्टा खिलवाते हैं, उन सभी से आग्रह किया गया कि आप सभी अवैध शराब बंद करें। इससे गांव के लोगों को नुकसान है। आने वाली पीढ़ी नशा गर्त में समाती जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं, और भी दूसरे अच्छे काम हैं, आप वे कर सकते हैं। आने वाली 13 तारीख को दोपहर 2 बजे बजरंग मंदिर बिलाई में विशाल जनसभा एवं नशा मुक्ति रैली आयोजित होगी, जिसमें सरपंच, समस्त ग्रामवासी, चौकी प्रभारी, भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला पदाधिकारी, मीडिया के उपस्थिति में अंतिम निर्णय लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी, जो अवैध शराब बेचने वाले पर कार्यवाही की सूचना पुलिस चौकी को देगी। आज बिलाई ग्राम में बहुत ही सराहनीय पहल हुई है, जो मतलब ग्राम सुधार के विषय में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इसमें पधारे हमारे ग्राम बिलाई के सरपंच प्रतिनिधि श्री दयाराम पटेल जी, हमारे बिलाई चौकी के प्रभारी श्री मलखान सिंह जी, हमारे ग्राम के प्रेम शंकर गर्ग जी, कमलेश पटेल जी, जमुनिया से पधारे चौबे जी, और हमारे चकमानन्ना जी, और सभी वरिष्ठ। और सबसे खुशी की बात है कि आज की बैठक में हमारे गांव से बहुत ही बड़ी संख्या में युवा वर्ग, जिसके हाथों में गांव का भविष्य है, आज उनने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के ये सिद्ध कर दिया कि आने वाला भविष्य ग्राम बिलाई का स्वर्णिम होने वाला है। जैसा कि बैठक का प्रारूप है, वैसा बैठक नशाबंदी के, शराबबंदी के उपलक्ष्य में रखी गई है। क्योंकि जो शराब है, इससे संपूर्ण मानव जाति का हित होता है, और बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। किंतु जितना शराब पीने वाला की गलती है, उतनी ही बेचने वाले की है। तो पीने वाले भी अपने हैं, वर्तमान में गांव के सभी लोग बैठे हैं, और बेचने वाले भी अपने हैं। तो ये सामंजस्य बनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग जागरूकता करें कि नशा कम करें लोग। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य किसी का नुकसान करना नहीं है, लेकिन अगर गांव के हित में लोग सब सहमति दें कि हम नशा भी कम करेंगे, वो बेचने वालों की भी सहमति जरूरी है। किसी का नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि गांव का हित है। इसलिए हम लोग सभी इस बैठक के माध्यम से सबकी सहमति से शराबबंदी में सबका सहयोग चाहते हैं। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि गाँव सब लोग बड़े बैठे उसी के लिए बैठे। सबको एकता है तो सबको एकता है कि इस विषय में अपन सब लोग इकट्ठे होकर बात करें।
हमने देखा है 2023 4/8/2023 में हम यहाँ भिलाई में आए थे। कंडीशन कुछ और थी और आज वर्तमान में जो कंडीशन है तो सिर्फ हम नहीं कर सकते जी, यदि कर सकते तो आप लोग कर सकते हैं, है ना। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है। यदि आप लोगों का सहयोग हमको मिलेगा, हमने देखा था कि लोग रास्ते में दारू पीते थे, एक्सीडेंट होते थे, अपने जो उनका एक्सीडेंट होता था उनके परिवार वाले बेचारे इंतज़ार करते थे कि हमारे पिताजी मजदूरी करने गए हैं, वो समय से घर आ जाएंगे। लेकिन पिताजी जो है मजदूरी करके माना कि 300 रुपया की उनने मजदूरी करी और 200 रुपया की दारू पी गए। 200 रुपया की अब दारू पी गए, घर में सिर्फ 100 रुपया अपने पास में आएगा, लेकिन 100 रुपया तब आएगा जब वो सुरक्षित अपने घर आ जाए। एक्सीडेंट के मामलों में काफ़ी कमी आई है। मारपीट के मामले जो होते थे, दारू पी लिए एक दूसरे के साथ में लड़ गए, साथ में दारू पीने के लिए बैठे हैं, पता पड़ा कि एक दूसरे के साथ में लड़ गए, चौकी थाने तक पहुंची रिपोर्ट, मामला न्यायालय तक पहुंचा। क्या है कि जब तक इसमें अपन सहयोग नहीं करेंगे कि शराबबंदी हो या फिर इस टाइप की अपने पास में सामाजिक मीटिंग हो। जी हमें आज दीपक भाई तुम्हारा सोचा बहुत अच्छा लगो कि एक बाबा जी के दरबार में वास्तव में बिल्कुल सही है कि कलयुग के सबसे बड़े मालिक वही हैं। जो लोग यहाँ से यदि कसम खा के जा रहा है और इस चीज़ को नहीं मानेंगे, वास्तव में उसका आप लोग जानते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो जो लोग आप यहाँ मीटिंग में बैठे हो, और हम सब जनों से निवेदन कर रहे हैं कि यदि इस टाइप के वो हो तो हमें बिल्कुल निसंकोच 24 घंटा हम यहीं रहते हैं। हम दिन में कहीं भी ऑफिशियल काम में कहीं भी जाएं, लेकिन रात में हम यहीं रहते हैं। यदि ऐसी आप लोगों को लगता है कि भाई जे कोई अवैध गतिविधि कर रहा है तो हमको फ़ोन लगा के ज़रूर बता सकते हैं, उसमें रेड कार्रवाई होगी, है ना। तो बस इतना ही हमारा कहना है कि हमें इतने मतलब 25 महीना एक दिन बिलाई लग रहा था पहले, लेकिन लोगों ने बोला था 2-4 आदमी जो हम यहाँ आवे के पहले हमने हमारी मीटिंग मतलब आपसी में बैठक हुई, बोले कि भाई साहब बिलाई गांव अति संवेदनशील में आता है। हमने कहा अति संवेदनशील में कैसे आता है? बोले कि इसको अपन को एक नॉर्मल बनाना है। उनका नॉर्मल सिर्फ आप लोगों के सहयोग से होगा, और हमने देखा कि उसमें वास्तव में आप लोग खड़े उतरे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलाई के सभी बड़े बूढ़े बुजुर्ग छोटे सभी का, जे हमारे लिए सहयोग। हम 15 गांव में यदि अकेले हैं तो हम अकेले नहीं हैं, जे हमारी पूरी पुलिस है दीपक भाई। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जे सब लोगों के सहयोग की वजह से आज यदि गांव में शांति है तो जी आप लोग, बस इतना हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आगे भाई दीपक